29 और क्या। अगर अब ये बोला है तो जो एक आध दो दे रहा होगा ना वो भी नहीं दूंगा तुझे। साले तेरे को छुट्टी की जरूरत हो तो खुद ही कर लेता है। अभी पेपर वेपर आएंगे, 20-25 दिन की छुट्टी वैसे ही ले लेगा तू। हाँ तो जब आएंगे तब तो ले ही लेगा ना। 18 से आज शुरू करना है। एक नई चीज़ बता देते हैं आपको भाई। अब जो बताऊंगा वो शेयर्स में नहीं था, ध्यान से सुन लेना। अभी तक मैंने 2 लोगों को शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे। एक तो किसको और एक किसको। 8 क्वेश्चन इधर करे, 8 से 9 क्वेश्चन इधर करे। वेंडर में तो कल मज़ा ही आ गया। सारे लल्लू लपाक क्वेश्चन दे। एसेट आ रही थी डेबिट, लाइबिलिटी आ रही थी क्रेडिट टू वेंडर, और फिर वेंडर को डिबेंचर दे रहे थे तो वेंडर टू डिबेंचर। वो डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे दे रहे थे तो डिस्काउंट डेबिट हो रहा था, और प्रीमियम पे दे रहे थे तो प्रीमियम क्रेडिट। हाँ, फिर जो हम लोग उसको डिबेंचर दे रहे हैं, हो सकता है वो एसेट ज़्यादा थी तो नीचे कैपिटल रिजर्व आ रहा था, लाइबिलिटी ज़्यादा थी तो ऊपर गुडविल आ रही थी। ये सारी पिक्चर अपन ने कर ली। पब्लिक को भी दे दिए, वेंडर को भी दे दिए। ये 2 लोगों को हमने डिबेंचर दे दिया। अब तीसरे लोगों को भी डिबेंचर देंगे। वो थोड़ा सा नया है, वो शेयर्स में नहीं था। हम कई बार डिबेंचर इशू करते हैं बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कई बार हम लोग बैंक से लोन लेकर आते हैं। बैंक से लोन लेकर आते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्या एंट्री करते हैं? लोन लेने से पैसा आता है, एसेट बढ़ती है और लाइबिलिटी बढ़ती है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ती है तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ये हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये एंट्री हम लोग करते हैं जब हम लोग डिबेंचर किसको इशू करते हैं। अरे ये एंट्री हम लोग करते हैं जब हम लोग लोन लेकर आते हैं। अब लोन लेते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो बैंक वाले हमसे सिक्योरिटी मांगते हैं। तो हम लोग सिक्योरिटी के पर्पज़ से उन लोगों को लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन ये वो गिरवी रख देते हैं। अब कई बार जो हम ये लैंड, बिल्डिंग वगैरह गिरवी रखते हैं, ये इसकी वैल्यू भी कम पड़ जाती है। जैसे मान लो लोन हमारा 1 करोड़ का है और हमने जो लैंड गिरवी रखी है वो 80 लाख की है, तो 20 लाख की कमी आ गई। तो बैंक वाले हमसे बोलते हैं कि 20 लाख की सिक्योरिटी और दो। तो हम उनसे बोलते भाई लैंड वैंड सब दे दिए, अब तो कुछ भी नहीं है। तो बोलते खुद तो देना पड़ेगा भैया, लोन ले रहे हो, गिरवी रखना पड़ेगा। तो हम उन्हें डिबेंचर गिरवी रख देते हैं और उसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी। जो लैंड हमने गिरवी रखी थी वो प्राइमरी थी। कभी भी डिबेंचर प्राइमरी सिक्योरिटी में नहीं रखे जाते, क्योंकि डिबेंचर अगर प्राइमरी में रख देंगे तो डिबेंचर भी तो एक लाइबिलिटी है। तो अगर मैंने लोन नहीं चुकाया और मैंने कंपनी को डिबेंचर दे दिए तो डिबेंचर तो कागज़ का टुकड़ा है। बैंक क्या करेगी? उसका चाटेगी, अचार डालेगी। बैंक को तो कुछ कॉन्क्रीट चीज़ चाहिए, कुछ ठोस। तो वो लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड ये सब रखती है। ये सब होती है प्राइमरी सिक्योरिटी। और जो डिबेंचर लेती है वो होती है सेकेंडरी। और सेकेंडरी को आप क्या बोल सकते हो? कोलेटरल। समझिए। अब इसकी एंट्री देखो, बड़ी कमाल एंट्री है। इसकी एंट्री करने के 2 मेथड्स है। जब भी हम डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी पे रखते हैं तो इसके 2 मेथड है। मेथड 1, मेथड 2। मेथड 2 में आपको कोई एंट्री नहीं करनी। मेथड 1 में तो नो एंट्री, क्योंकि कोई चीज़ हम गिरवी रख रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री करें? मैं लोन चुका ही रहा हूँ आपको, उसकी एंट्री करूँगा। इंटरेस्ट चुका रहा हूँ, उसकी एंट्री करूँगा। हाँ, जब मैं कभी भविष्य में लोन चुकाना बंद कर दूंगा तो फिर मैं डिबेंचर आपको दूंगा। अभी तो सिर्फ सिक्योरिटी रखी है, अभी क्या एंट्री करूँ? तो मेथड 1 कहता है नो एंट्री, और मेथड 2 कहता है नहीं 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 नहीं, अकाउंट्स तो मटीरियलिटी कंसेप्ट पे चलती है। अकाउंट्स में तो हर चीज़ दिखानी होती है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट भी पढ़ा है आपने 11th में। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्क्लोज। ये भी डिस्क्लोज करो, वो भी डिस्क्लोज करो। अरे नहीं 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 भाई, हम तो सब कुछ दिखाएंगे। तो दिखाओ तुम्हारी एसेट्स। अब आप डिबेंचर दे रहे हो तो नीचे तो डिबेंचर आना चाहिए। अब वेंडर को दे रहे थे तो ऊपर वेंडर आता था, पैसों में दे रहे थे तो ऊपर बैंक आता था। यहाँ पे तो फालतू में दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट
तो कोलेटरल सिक्योरिटी की दो एंट्री होती है, पहली नो एंट्री, दूसरी एंट्री। एंट्री क्या होगी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और याद रखना ये एंट्री सिर्फ मैं मजबूरी में करूँगा क्योंकि मुझे दिखानी है सारी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में। बाकी कायदे से तो मैं मेथड 1 भी फॉलो कर सकता हूँ। मेथड 1 तो ये कहता है कि आपको एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब भी हम बैंक से लोन लाते हैं तो लोन लाने की एंट्री तो हमेशा करनी पड़ेगी। लोन लाने की एंट्री क्या होती है? तेज बोला करो। लेकिन जो कोलेटरल रख रहा हूँ उसके दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। सीधा राइट। मेथड 1 क्या है? कोई एंट्री नहीं करेंगे, और मेथड 2 एंट्री करेंगे। मेथड 1 में तो एंट्री नहीं करनी, और मेथड 2 में जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे? डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। अब लगे हाथ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अभी तक मैंने ये नहीं बताया है आपको कि बैलेंस शीट में डिवेंचर को दिखाते कैसे हैं। शेयर कैपिटल को बताया था मैंने। शेयर कैपिटल को कैसे दिखाते हैं सबको याद होना चाहिए। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। किस में दिखाते हैं? तो आएगा तो ये भी इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, क्योंकि ये भी तो लाइबिलिटी है। तो आप लाइबिलिटी साइड में ही दिखाओगे इसको। लेकिन लाइबिलिटी साइड में नंबर 1 पे आता है शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर आता था शेयर कैपिटल, और आता था रिजर्व्स है। और शेयर कैपिटल का आप नीचे बनाते थे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में पहले आती थी ऑथोराइज, फिर आती थी इशूड, फिर आती थी सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल में से हम लेस करते थे कॉल्स विद अरियर, ऐड करते थे शेयर फॉरफीचर्स। याद आ रहा है? अभी अभी पढ़ा है शेयर्स। अभी तो शेयर्स के 3 टेस्ट भी देने हमें। कितने टेस्ट? ठीक है। तो शेयर कैपिटल में अपन दिखाते थे, ठीक है। अब डिवेंचर को कैसे दिखाते हैं ये देख लो तुम। तो जब आप डिवेंचर दिखाओगे तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट आते हैं बैलेंस शीट की, पूरी नहीं आती। तो शेयर होल्डर फंड अगर नंबर 1 पे है तो डिवेंचर को दिखाते हैं नंबर 2 में। कहाँ दिखाते हैं? और नॉन करंट लाइबिलिटी में भी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। किस में दिखाते हैं? अब इसका नोट्स अकाउंट अगर नीचे ना बनाओ तो यहीं पे डैश करके दिखा दो 8% डिवेंचर्स। कैसे दिखा दो? ऐसे दिखा दो, है ना। और ज़्यादा अगर पूरा बराबर पूरा चलना हो तो नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाओ, ऐसे नोट्स टू अकाउंट, फिर नोट्स टू अकाउंट में लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसके अंदर लिखो 8% डिवेंचर। अब सर आप मना क्यों कर रहे हो नोट्स टू अकाउंट बनाने को? शेयर्स में तो आप बोलते थे बनाया करो, क्योंकि शेयर्स में एडजस्टमेंट होते थे। कॉल इन अरियर लेस होता था, शेयर फॉरफीचर ऐड होता था, और ऑथोराइज भी होती थी, इशूड भी होती थी। इसमें तो ऐसा कोई नाटक है ही नहीं। अब तुम सोचो कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर ही आ रहा है। अगर 4-5 चीज़ें आ रही होती तो अलग बात है। अब वो एक चीज़ 2 चीज़ के लिए क्या नोट्स टू अकाउंट बनाओ? यही दिखा दो ना अंदर, क्या दिक्कत है? और एक और बात सुन लो, जो हमने बैंक से लोन लिया है वो भी हमारी लायबिलिटी है, तो उसे भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा बैंक लोन। अब मान लो डिवेंचर 5 लाख के हैं, लोन 10 लाख का है, तो टोटल आउटर कॉलम में कितना दिखा देना? ये प्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंटेशन। तो भैया बोलो मेरे साथ, बैलेंस शीट में डिवेंचर को, लोन को कहाँ दिखाते हैं? अंडर द हेड। एक बार फिर बोलो, कहाँ दिखाते हैं? अंडर द हेड। वेरी गुड। और शेयर कैपिटल को कहाँ दिखाते थे? और ये सब किस में आता है? एसेट में तो आ नहीं सकता क्योंकि ये सब लाइबिलिटी है। किस में आते हैं ये? बढ़ू आगे बढ़ू। तो अगर मैं कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर दूंगा तो उसके कितने मेथड है? 2 मेथड। मेथड 1 नो एंट्री, मेथड 1 एंट्री। नो एंट्री में क्या एंट्री करनी है? नो एंट्री करनी है। और एंट्री में क्या एंट्री करनी है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये 2 मेथड क्यों इजाद किए गए हैं ये समझ में आ रहा है? क्योंकि जो लोग मेथड 1 फॉलो करते हैं उनका ये मानना है कि जब मैं तुम्हें डिवेंचर दे ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक सिक्योरिटी है, जब तक मैं तुम्हें लोन ईमानदारी से चुकाऊंगा ये डिवेंचर अस्तित्व में ही नहीं आएंगे, तो इसकी मैं एंट्री क्यों करूं?
अगर मैं तुम्हें इज्जत से लोन का पेमेंट करता रहूंगा तो क्या ये डिवेंचर कभी अस्तित्व में आएंगे? ये तो एक कागज का टुकड़ा है जो तुम्हारे पास एज अ सिक्योरिटी पड़ा रहेगा, तुम इसको यूज भी नहीं करोगे, तुम्हें इसका ब्याज भी नहीं मिलेगा, ये डिवेंचर मटीरियलाइज ही नहीं होंगे। कब तक? जब तक मैं ब्याज और लोन टाइम पे पे कर रहा हूं। जिस दिन मैं लोन का डिफॉल्ट करना शुरू करूंगा उस दिन से ये डिवेंचर मटेरियलाइज होंगे, तब एंट्री कर लेंगे, अभी क्यों करें? और जो मेथड 2 फॉलो करते हैं, बराबर याद रखना, उनकी क्या सोच है कि नहीं 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 हम तो एक एक चीज दिखाएंगे। अब वो एक एक चीज दिखाएंगे तो नीचे तो डिवेंचर दिखा देंगे, ऊपर क्या दिखाएंगे? पेमेंट तो आई नहीं रही मेरे पास, सस्पेंस खोलना पड़ेगा मजबूरी में, तो क्या खोलेंगे? डिवेंचर सस्पेंस। हाँ, समझ में आया? हाँ बेटा। हाँ, क्वेश्चन में बोलेगा वो कि मेथड 1 है मेथड 2 है, आपको मेथड 1 बोले एंट्री नहीं करनी, नहीं तो करनी। इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो, कंपनी है 10 लाख डिवेंचर, अंडरलाइन करो कंपनी के पास पहले से 10 लाख डिवेंचर थे। हेड लिखा हुआ है, अंग्रेजी का ध्यान रखना, हेड पहले से थे, तो ऐसा लिख देता हूं मैं, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। आपके पास पहले से कितने के डिवेंचर थे? ये पहले कभी इशू करे होंगे। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर में। एंड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कंपनी ने लोन लिया 2 लाख रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लोन लिया भाई साहब, कितने का? 2 लाख। और उनको हमने 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर कोलेट्रल रख दिए। तो कोलेट्रल कितने रखे हैं? क्या रखे हैं? 2.5 लाख के। और याद रखना, डिवेंचर एक सेकेंडरी सिक्योरिटी है। प्राइमरी में भी हमने कुछ ना कुछ रखा होगा, लैंड, बिल्डिंग, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होती। सिक्योरिटी रखने की कोई एंट्री होती ही नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी में आप कोई चीज़ रख रहे हो तो चीज़ तो आपके ही पास है, उसका मालिकाना हक तो आपके ही पास है। आप लोन की एंट्री तो कर ही रहे हो ना, और फिर लोन जब चुकाओगे उसकी भी एंट्री करोगे। तो सिक्योरिटी की कायदे से कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, इससे करते भी नहीं है। आगे देखो, पास जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो शो द डिवेंचर एंड लोन इन बैलेंस शीट। आपको बताना है इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, एंट्री पास करो। भाई क्या करूँ मैं? पहले मेथड 1 फॉलो करता हूँ, इससे तो कुछ बोला नहीं है, तो मेथड 1 फॉलो करेंगे तो देखो पहले एंट्री करूँगा मैं लोन लेने की। लोन लेने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना ना लोन छे, और सेकेंड 2 में क्या लिख दोगे आप? नो एंट्री। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बुक में ही देख लो। देखो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आ रहा है, हाँ बोलो ना यार, बोलो। नॉन करंट लायबिलिटी आ रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग कितना दिखाएंगे? 2 लाख का तो लोन, और 10 लाख के पहले से डिवेंचर थे, तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। देखो दिखा रखे 12, और ये 12 का नीचे नोट्स टू अकाउंट में बना रखा है। नोट्स टू अकाउंट में क्या दिखा रखा है? देखो 10 लाख के डिवेंचर और 2 लाख का लोन। आपके पास कभी एग्जाम में टाइम कम हो तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स टू अकाउंट ना बनाकर ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही दिखा देना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही ऊपर ही दिखा देना डिवेंचर और बैंक लोन, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, ऊपर ही दिखा देना। समझ में आ गया? और टाइम हो तो नोट्स टू अकाउंट बना देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट का सिंपल लॉजिक यही होता है, जो चीज़ में एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके नोट बनते हैं, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता वो आप सीधे सीधे बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं तुम्हें एज पर कंपनीज एक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो उधर आओ आप, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में मैं 2 एंट्री करूँगा। ये तो कौन सा था? अब मेथड 2 में क्या करूँगा मैं? पहली एंट्री तो करनी है मुझे, कितना नो लोन चाहिए, और अब सेकेंड एंट्री भी करूंगा मैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने के? बोलो 2.5 लाख, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, तो इसकी भी बैलेंस शीट देखो। पहले क्या आएगा? बुक से देख लो भाई, इसमें कुछ ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो आप लोगों को कैसे दिखाना है? पहले के डिवेंचर कितने थे? 10। अभी भी करे हैं मैंने, क्योंकि पहले में तो एंट्री नहीं करी थी, इसमें तो करी है ना एंट्री। तो 10 और 2.5 12.5। तो देखो डिवेंचर 12.5 दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में देखना, दिखाएं 12.5।
लेकिन आपने जो ये डिबेंचर सस्पेंस खोला है ये डेबिट से खुला है, तो ये भी क्रेडिट से बंद भी होना चाहिए और ये बंद होगा बैलेंस शीट में। तो अब है ना, इसने एक गलती कर दी है यहाँ पे, ये डिबेंचर सस्पेंस को इसने डिबेंचर में से ही माइनस कर दिए हैं और आउटर कॉलम में वापस 10 आ गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कायदे से ये डिबेंचर सस्पेंस नॉन करंट एसेट में जाता कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तुझे फाउंडेशन याद आ रहा है? अभी 2-4 दिन पहले जो फाउंडेशन में चीज़ पढ़ाई थी, तो उधर दिखा रखा था इसको। ये फाउंडेशन की बुक में सेम एडजस्टमेंट है और इसको वो लोग दिखाते हैं कहाँ, नॉन करंट एसेट। अब आपकी बुक में अभी ये जो दे रखा है सीबीएसई वालों ने ऐसे ही अलाउ किया होगा, क्योंकि इस बुक में गलतियाँ होती नहीं है। वैसे जो सीबीएसई बोलता है ये बुक वैसे ही चलती है, लेकिन ये है गलत, ऐसे नहीं दिखाते इसको। डिबेंचर सस्पेंस को अलग एसेट में दिखाना है, क्योंकि जो अकाउंट डेबिट से खुला है वो एसेट में जाएगा और जो अकाउंट क्रेडिट से खुला है वो लायबिलिटी में जाएगा। देख लो, बोल तो रहा हूँ एसेट में दिखाना है इसे, नॉन करंट एसेट में नहीं आएगा ना। फिर यहाँ 12.5 आएगा, फिर वहाँ एसेट में 2.5 चले गए ना, बैलेंस शीट तो टैली होगी ना। तूने यहाँ 12.5 में से 2.5 हटाया तो आउटर कॉलम में 10 लिखे। अगर तू यहाँ से 2.5 नहीं हटाती तो तू आउटर कॉलम में 12.5 लिखेगी और वो 2.5 तो एसेट में लिखेगी, तो लायबिलिटी और एसेट तो बराबर ही रही ना। यहाँ भी 2.5 बढ़ गए, वहाँ भी 2.5 बढ़ गए। समझ गए? सब लोगों को समझ में आई क्या बात बोली मैंने? आपकी बैलेंस शीट तो टैली होगी ना। ये क्या कर रहा है, 12.5 दिखा के 2.5 हटा रहा है, तो आउटर कॉलम में कितने लिख रहा है, 10। मैं कह रहा हूँ आप पूरे 12.5 दिखाते, फिर आप वो 2.5 एसेट साइड में दिखाते, तो इधर 12.5 इधर 2.5, तो यहाँ पे 2.5 ज़्यादा है ना, तो एसेट में भी तो 2.5 आ गए, अमाउंट तो टैली होगा। चलो अब 12.5 में से आप डिबेंचर सस्पेंस हटा देना, 2.5 के 10 और लोन तो 2 का 2 ही रहेगा। अच्छा, लोन 2 का 2 ही रहेगा और 10 और 2 तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो 12 ही आएंगे। तो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो 12 ही आ रहे हैं। देख लो, मेथड 1 में भी 12 आ रहे थे और मेथड 2 में भी कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डिवेंचर सस्पेंस को इसने डिवेंचर में से माइनस किया, ये तरीका एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 सही नहीं है। ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं शेड्यूल 3 में। कहाँ दे रखे हैं? तो शेड्यूल 3 में इस तरीके से नहीं होता है। खैर अब कर रखा है तो ठीक है, आगे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 19। मेघनाथ जिंदा है अभी? जला दिया। ने लोन लिया है, कितने का लोन लिया है? 1,20,000। बताओ, 1400 डिवेंचर दिए हैं 100 रुपये के। भाई 1400 डिवेंचर 100 रुपये के, तो 1,40,000 की कोलेटरल दे दी। आगे देखो, और प्राइमरी सिक्योरिटी भी दी है। कंपनी ने फिर वापस से लोन लिया 80,000 का। भैया यहाँ पे जो डिवेंचर दिए हैं वो कितने के दिए हैं? 1,40,000। फिर वापस से लोन लिया, कितने का? 80,000 का। फिर डिवेंचर दिए होंगे, इस बार डिवेंचर दिए 1000। एक कितने का है? 100 का। तो 1000 × 100 कितने होते हैं? 1,00,000 डिवेंचर दिए। ठीक है, आगे बढ़ो। हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिवेंचर एंड लोन? आप इसको कैसे दिखाओगे? क्या मानूँ मैं, मेथड 1 मानूँ कि मेथड 2? मेथड 2 मानूंगा तो एंट्री करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, तो 2 ही मान लेते हैं। चलो, चुन्नू भर की तो एंट्री है, करो मत करो क्या टाइम लगेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन है? 1,20,000। और इसकी एंट्री क्या करूँगा? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, 1,40,000। 1,40,000 ये हो गई। फिर से लोन लूँगा तो फिर एंट्री करूँगा, टाइम पास। बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर डिवेंचर सस्पेंस होगा तो फिर एंट्री करूँगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। कितने के? 1,00,000। 4 एंट्री देख लो एक बार पहले। हो गई? बैलेंस शीट देख लो एक बार। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? पहले क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। देखो बना रखा है, बोलो ना।
अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले लोन ले रखा होगा। लोन कितना है यहाँ देखो, 1,20 का लोन तो ये है और 80 का लोन ये है। देखो 2 लाख का लोन लिया होगा। देखो यार, देखो 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 देखो, लिया है लोन। और डिवेंचर सस्पेंस की तो एसेस कर दी होगी इसने। यहाँ पे डिवेंचर कितना है 1,40 और यहाँ डिवेंचर कितना है, तो टोटल कितने लिए होंगे, और फिर उतने ही अमाउंट से लेस कर दिया होगा डिवेंचर सस्पेंस कितना, तो डिवेंचर में तो नील आ रहा होगा। देखो आ रहा है नील, और लोन में आ रहे होंगे बस 2 लाख। किस में आ रहे होंगे, समझ गए बराबर। ये एक छोटा सा टॉपिक आज हमने पढ़ा, बिल्कुल ही लल्लू सा। इलस्ट्रेशन नंबर 20 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अभी तक हमने डिवेंचर किस किस को इशू करे हैं, पब्लिक को, वेंडर को और बैंक को। बैंक को कैसे करे हैं, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन में तीनों को इशू करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें याद ही है डीके गोयल साहब की आदत, ऐसे एक क्वेश्चन देते ही है जिसमें तीनों आ जाए, ताकि पूरी प्रैक्टिस कराने के लिए। देखो कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर इशू करे हैं, कैश में किए हैं 50 के 90% पे, क्रेडिटर को दिए हैं 25,000 के, क्योंकि उनसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट वेसेट खरीदी होगी। नेक्स्ट बैंकर को दिए हैं 25 के, क्योंकि उनसे भी लोन लिया था, कितने का, 15 का। करूँ एंट्री, चलो। सबसे पहले मैंने किसको दिए हैं, पब्लिक को। सुनो इधर, पब्लिक को दूंगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। 2 मिनट मेरी बात सुनना। अब यही डिवेंचर अगर डिस्काउंट पे हो गए तो डिस्काउंट डेबिट होगा, और प्रीमियम पे हो गए तो SPR क्रेडिट होगा। देखिएगा ज़रा, 50,000 है फॉर कैश 90%, 90% मतलब डिस्काउंट है, तो 50,000 का 90% कितना होता है, बोलो। यहाँ भी कितने आएंगे, लेकिन इसमें तो पूरे 50 जाएंगे, तो 5,000 से क्या खुलेगा, बोलो। टेस्ट है क्या तुम्हारा कोई, इतने कम क्यों दिख रहे हैं बच्चे आप। सबकी छुट्टी रहेगी बेटा, तेरी नहीं रहेगी। लेकिन तुमने तो जो छुट्टियां करी है ना वो कवर करेगा यहाँ, पूरी कंपनी पढ़ाऊंगा तेरे को वापस से। नहीं कुछ भी नहीं हुई, कहाँ से हो गई हैं। तुम लोगों के वर्क कंप्लीट होने से तुम्हारी नॉलेज थोड़ी जज की जा सकती है। वर्क तो सबका कंप्लीट है। क्यों मुर्तुजा, अरे क्या नाम है, मुफद्दल है ना बेटा, है नमन। कहाँ से, पूरा डीके गोयल का सॉल्ट PDF है तुम लोगों के पास, हर चीज़ तुम्हारे पास है। क्यों आर्यन सेकंड ग्रुप वालों को फ़ोटो भेज देता है मस्त, सेकंड बैच वालों को, है ना, फुल याराना है। साले उनका नुकसान करता है तू ये हरकतें करके। मांगते हैं तो क्या करूं, मना करो, मांगते हैं तो गलत भेज दिया करो, तो गलत भी उतार लेंगे। 2-4 को तो ये भी समझ में नहीं आएगा क्या भेजा है, कौन सा है। पार्टनरशिप के भेज दिया अगर वहाँ कंपनी में, वो भी उतार के ले आएंगे। चलो अब ये तो हो गया A वाला पार्ट। अब आते हैं B वाले पार्ट पे। 25,000 के डिवेंचर दिए हमने इनको। क्यों दिए हैं, क्योंकि इनसे हमने 20,000 लिए नहीं थे, 20,000 की एसेट ली थी। कितने की एसेट ली थी, सामने देखो। अब एसेट ली थी तो एंट्री करूंगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब 2 मिनट इधर देख लेना बच्चों। और सेकेंड एंट्री करूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर दे रहा हूँ, प्लीज सामने देखना। अब मैंने एसेट तो 20 की लिए, तो यहाँ कितने आएंगे, लेकिन मेरा भाई कह रहा है डिवेंचर कितने के दे दिए, तो 25 के दे दिए, तो फिर ऊपर 5 कम है, तो फिर क्या खुलेगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। क्या खुलेगा, अक्सर बच्चा यहाँ प्रीमियम खोल देता है, गलती हो जाती है। और कई बच्चे और ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। बच्चे
कि पहले में डिस्काउंट था, सेकंड में तो प्रीमियम होगा, दोनों में डिस्काउंट है, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि पहली एंट्री भैया यहाँ 25 लिखा हुआ है ना, तो पहली 25 से कर देते हैं, फिर सोचते हैं 20 का भी कोई रोल तो होगा, तो 20 यहाँ डाल देते हैं और 5 का प्रीमियम खोल देते हैं। ये मिस्टेक होती है टैक्स वगैरह में, याद रखना आप लोग पहले वेंडर वाली एंट्री सही करना। उसने क्या बोला कि हमें क्रेडिटर को 20 देने थे, मतलब एसेट 20 की होगी, कभी तो 20 देने थे, तो एसेट टू वेंडर 20, और वो यहाँ बोल रहा है कि जो डिवेंचर हमने इशू करे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू 25 है, तो साला जिसको देने 20 थे उसको डिवेंचर 25 के दे दिए, इसका मतलब 5000 का उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है, डिस्काउंट। अब केस 3, अब बैंक को देंगे तो पहले लोन लेंगे, लोन कितने का है, 15 का, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कितने का, 15,000, और सेकेंड एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कितने का, 25,000, कितना 1000, ये ए, ये बी, ये सी। इस चैप्टर में 3 लोगों को डिवेंचर इशू करे हैं, तीनों आ गए इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लिया होगा, आगे आ जाओ। 21 एम लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये का एक है और प्रीमियम 10% है। इलस्ट्रेशन नंबर 21, 10,000 डिवेंचर हमने इशू करे हैं, एक कितने का है, 100 रुपये का, कितने रुपए का, 100 रुपये का, और इस पर प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है, 10%। भैया प्रीमियम पे इशू करे हैं हमने। अब आगे हमने एक मशीन भी खरीदी है 2.5 लाख रुपए की, और लाइबिलिटी भी खरीदी है 40 की, और इनको भी हमने डिवेंचर दिए हैं 5% प्रीमियम पे, और हमने एक लोन भी लिया है 1 लाख का, और इनको भी हमने कोलेट्रल दिए हैं 8% डिवेंचर, ठीक है। तो ये तो वापस वही हो गए, 3 है, पब्लिक को भी इशू करे हैं, वेंडर को भी करे हैं, और कोलेट्रल भी है, करे तीनों की एंट्री। चलो पहले पब्लिक को दिए हैं, तो पब्लिक को देने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का है, 10 लाख और 10% का प्रीमियम है, तो 10 लाख में 10% जोड़ लो, कितने हो गए, 11 लाख। अब सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और टू SPR, कितने, 11 लाख, इधर 1 लाख हो गए। अब थर्ड वेंडर से देखो क्या क्या लिया है, मशीन लिए 2.5 लाख की, लाइबिलिटी लिए 40 की। मुफद्दल खड़ा हो, तो हमने वेंडर से 2.5 लाख की मशीन लिए, 40,000 की लाइबिलिटी लिए, एंट्री बता क्या करूँ, तेज बोल, एसेट अकाउंट डेबिट, मशीन लिए तो मशीन लिखो, एसेट लिखो, एसेट ही लिखो पक्का, हाँ बोल, मशीन अकाउंट डेबिट, फिर लाइबिलिटी लिए, टू लाइबिलिटी, बैठ जा, और वेंडर से लिए, वेंडर का नाम देखो है क्या, नहीं है तो क्या लिखेंगे, टू वेंडर। देखो कितने की एसेट ली है, लाइबिलिटी कितने की है, तो देने कितने हैं, और अब वेंडर को देंगे तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। पढ़ाई कर ले बेटा, कल भी करे थे क्वेश्चन। अब देखो वेंडर को डिवेंचर कितने पे दिए हैं, बोला है 5% प्रीमियम पे दिए हैं, तो नीचे आ जाएगा 2 SPR। बोर्ड पे देखो, वेंडर को दिए हमने 210, कल फॉर्मूला बताया था, कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस, कंसिडरेशन तो 210 है, इशूड प्राइस देखो डिवेंचर कितने में दिया है, 105 में दिया है, 100 का है लेकिन कितने में दिया है, प्लीज बच्चों इधर देखना है, 105, तो 105 से 210 2 बार कटेगा, और पीछे 3 0 है, तो 2000 आ गए, कितने डिवेंचर आ गए, और एक 100 का है, तो डिवेंचर में जाएंगे 2 लाख, 100 का है और प्रीमियम 5 रुपये का है, तो 2000 को 5 से करोगे, और यहाँ कितने आएंगे, 210। चेक करिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी एंट्री भी हो गई, बाकी की 2 तो आप कर ही लोगे। लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो हो रही है 1 लाख से, और डिवेंचर देने की एंट्री डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, ये भी 1 लाख से होगी, हो रही है 1 लाख से। बैलेंस शीट बना दोगे,
बैलेंस शीट में ना इसने सारी चीज़ें दिखा दी है एक साथ। जैसे आपके पास प्रीमियम आया था, प्रीमियम कितना आया था, 1 लाख का इधर और 10 का इधर, तो प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। देखो आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। देख क्या नाम है, पृथ्वी, यही बता रहा था बेटा कल मैं तुझे। तो ये कहाँ दिखाया तूने प्रीमियम को, रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखाया ना। तो तू अब सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे रिजर्व लगा मत लगा, क्या फर्क पड़ रहा है, वो आएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में। तो बावले जैसी चीज़ें रिजर्व नहीं लगाना, पहले भी लग रहा था अभी भी लगता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके हेड में कोई फर्क आया होता तो ये तो अभी भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, सारे रिजर्व एंड सरप्लस में ही आते हैं। हाँ बस ये है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हर जगह यूज में नहीं हो सकता, बाकी के रिजर्व हर जगह यूज में आते हैं। तो ये तो तुम्हें पता ही दिया मैंने कि कितनी जगह यूज में आएगा, ये 5 जगह। और वो चीज़ आज से थोड़ी है, तो मैं जब 12th में था तब से है ये 5 चीज़ें। मैं 12th में था तब से, तो मैं 12th में था तब भी मैंने ऐसे ही याद किया था, P स्क्वायर B स्क्वायर D, और अभी 11 साल से मैं ऐसे ही याद करवाता हूँ, P स्क्वायर B स्क्वायर D, कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो प्रीमियम का पैसा अभी भी किस में दिखाते हैं, रिजर्व एंड, तब भी किस में दिखाते थे, रिजर्व एंड सरप्लस। बस प्रीमियम का पैसा तब भी हर जगह यूज में नहीं आ सकता था, और आज भी हर जगह यूज में 5 ही जगह यूज में आ सकता है बस, ठीक है। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में 1-10 दिखा रखा है, और बाकी डिवेंचर को दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ देखो डिवेंचर का टोटल कर लो, इधर देखो 10 लाख के तो इधर दिए, इधर देखो 10 लाख के तो इधर दिए, 2 लाख के इधर दिए, तो 10 और 2 कितने हो गए, 12, और 1 लाख के कोलेटरल दिए। तो देखो डिवेंचर में 13 दिखाए होंगे नोट्स टू अकाउंट में, देखो भाई देखो दिखाए 13, और 13 में से डिवेंचर सस्पेंस के 1 लाख हटा दिए होंगे, हटा दिए तो 12 आ गए, और 1 लाख का हमने बैंक लोन लिया है तो बैंक लोन भी इधर ही आएगा। तो 12 और 1 टोटल मिला के नॉन करंट लायबिलिटी में 13 आ रहे होंगे, देखो 13 आ रहे हैं, क्लियर है एकदम। कहाँ दिखाते हैं डिवेंचर को, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या बनाते हैं नीचे, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में 2 चीजें दिखाते हैं, डिवेंचर और बैंक लोन, क्योंकि दोनों ही किस में आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में। किस में आते हैं, अंडर दी हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, किस में आते हैं। अभी जब मैं 3rd बुक पढ़ाऊंगा तो मैं 3rd बुक, तो 3rd बुक का पहला चैप्टर ही क्या है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ भी बताऊंगा तुम्हें कि शेयर कैपिटल को कैसे दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कैसे दिखाते हैं। उस चैप्टर का नाम ही क्या है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जस्ट ये खत्म होगा 2 दिन में, और फिर वो बुक में भी सबसे पहले अपन को फॉर्मेट ही पढ़ना है 3rd बुक में, समझ गए। चलो एक और कर लो, लास्ट बुक से ही देख लो, फिर कल एक नया हेडिंग है। वॉल्वो लिमिटेड ने 20,000 डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपये के कोलेट्रल में, और लोन लिया था 15 लाख का। इलस्ट्रेशन नंबर 22, 20,000 डिवेंचर इशू किए हैं, एक कितने का है, 100 का। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको अच्छा क्वेश्चन है। कोलेट्रल में लिए हैं, और हमने जो लोन लिया था वो 15 लाख का लिया था। अब कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी बकाया चल रहा है, कितने का, 5, और हम लोग ये पे ना, तो हम लोन रीपे कर पाए ना इंटरेस्ट, कुछ भी हम रीपे नहीं कर पाए। आगे आओ, HDFC बैंक ने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, और उन्होंने डिवेंचर्स को इशू कर लिया एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। मतलब जो कोलेट्रल वाले डिवेंचर थे ना, उसको मेन मान लिया। अभी तक तो कोलेट्रल थे, अब उसको मेन मान लिया। तो अब क्या एंट्री करेंगे, तो ये मैंने तुम्हें अभी कंसेप्ट पढ़ाते वक्त क्या बोला कि जब तक मैं इज्जत से, ईमानदारी से पैसे दे रहा हूँ तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मैं पैसे देने बंद करूंगा तब जाके कोलेट्रल सिक्योरिटी मटेरियलाइज होगी। ये वर्ड बोला था अभी मैंने, तब जाके कोलेट्रल सिक्योरिटी अस्तित्व में आएगी। जब मैं डिफ़ॉल्ट करूंगा, जब तक मैं ईमानदारी से आपका पैसा चुका रहा हूं तब तक वो कोलेट्रल सिक्योरिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ जस्ट अ पेपर क्लेम, इट इज़ जस्ट अ कागज़ का टुकड़ा जिसका कोई, हिंदी अच्छी होगी तुम्हारी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट करने के वक्त कंपनी क्या एंट्री करेगी। बराबर से सुनना, सामने देखो। सबसे पहले हमने जो ये एंट्री करी थी, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, ये तो फालतू करी हमने। अब डिवेंचर तो अब देंगे हम, तो पहले हमें इस एंट्री का रिवर्सल करना पड़ेगा। ये खत्म करनी पड़ेगी एंट्री। रिवर्स करने के लिए रिवर्स उल्टी कर देंगे,
डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस। बोर्ड पे देखना, ये एंट्री मैंने करी होगी 20,000 इंटू 100 और नरेशन में लिख देना रिवर्सल ऑफ पास्ट एंट्री। ये रिवर्सल है पास्ट एंट्री का, क्योंकि पहले हमने करी थी जो करनी। अगर हमने मेथड 1 फॉलो किया होगा तो हमने पहले कोई एंट्री नहीं करी होगी, और अगर हमने पहले कोई एंट्री नहीं करी होगी तो रिवर्सल की भी जरूरत नहीं है अगर हमने मेथड 1 फॉलो किया होगा। इसीलिए मैंने कहा था सबसे बढ़िया तो मेथड 1 ही है, उसमें करो ही मत। जब डिफॉल्ट करूंगा तब कर दूंगा, अब डिफॉल्ट करूंगा तब भी एंट्री करूंगा, और पहले जबरदस्ती कर दी तो वो पहले वाली एंट्री को पहले नलीफाई करना पड़ेगा, और नलीफाई करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। वापस कान खोल के सुन लेना, ये एंट्री रिवर्स तभी करना जब आपने उस समय पे मेथड 1 फॉलो किया था। अरे मेथड 2, अगर उस समय पे आपने मेथड 1 फॉलो किया था तो आपने उस समय एंट्री नहीं करी होगी, तो अभी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? पीछे यहाँ पे बेटा बढ़ू में आगे, अब गौर से सामने देखना। अब मुझे ये लोन और इंटरेस्ट पे करना है। अगर मैं ये लोन और इंटरेस्ट इज्जत से पे कर देता तो एंट्री करता लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है, टू बैंक पे हो जाते हैं। लेकिन अब मैं पे तो कर नहीं रहा, तो यहाँ पे बैंक हट जाएगा और बैंक की जगह क्या आ जाएंगे? दे दिए मैंने इनको डिवेंचर, पहले तो दिए ही नहीं थे, पहले तो फालतू एंट्री थी। पहले फालतू एंट्री का रिवर्सल करना है, मेन एंट्री सेकंड वाली। और फिर एक और बार बोलूंगा, ये चीज दिमाग में जमवा लेना है एकदम, ये फर्स्ट रिवर्सल वाली एंट्री नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने ओरिजिनल समय में मेथड 1 ये कहता है कि आप कोलेट्रल देते वक्त एंट्री करो ही मत। सबसे बेस्ट तो ये है, अगर आपने उस समय एंट्री करी है तो अभी पहले उसको क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी, नलीफाई करनी पड़ेगी। नलीफाई कर दी हमने, कैसे करी? उल्टी करके, रिवर्स करके। रिवर्स कैसे करी? डिवेंचर को डेबिट कर दिया, क्योंकि उस समय डिवेंचर क्या हुआ था? सस्पेंस उस समय क्या हुआ था? अभी क्या कर दिया? ये हो गई, उसके बाद लोन चुका दिया। अगर लोन इज्जत से चुकाता तो एंट्री होती लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, टू बैंक। अब बैंक की जगह क्या आ गया? डिवेंचर। हाँ, समझ में आया? चेक कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। वैसे तो छोटा सा ही है लेकिन अलग है। लास्ट टॉपिक बचा इसका, कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। बंद कर दो भाई।